मैं बचपन से ही मैं क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुई हूँ। क्रिश्चियन चर्च जाना, चर्च आना, पर वही है कि वो संसार वाली मेरी लाइफ थी। मैं खुद के पैसे लगाना और दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, ऐसी मेरी लाइफ थी। मुझे पता चला, मेरे फैमिली को पता चला कि मुझे टीबी की बीमारी है और मुझे बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा खांसी होती थी और बहुत पेट पे दर्द होता था। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सबों को, मम्मा को जय मसीह की, पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम एंजल है, मैं रांची झारखंड की हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज जब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, गवाही दे रही हूँ, वो परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है। उस योग्य नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे उस योग्य बनाया। उस काबिल नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे उस काबिल बनाया कि आज मैं इस जगह पे गवाही दे पा रही हूँ। मैं बचपन से ही मैं क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुई हूँ। क्रिश्चियन चर्च जाना, चर्च आना, पर वही है कि वो संसार वाली मेरी लाइफ थी, संसार वाली चल रही थी मेरी लाइफ और किसी तरह घिस पिस के वो चल रही थी। चर्च जा रही थी, चर्च से आ रही थी और बिल्कुल ठंडापन था। मैं कभी ये आत्मिक चीज़ों को मैं नहीं जानती थी कि ये आत्मिक चीज़ भी होती है। सिर्फ संसार में खोए रहना, संसार की चीज़ों को करना है ना, पाप में रहना, ऐसी मेरी लाइफ थी। और जब मैं छोटी थी ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती थी। बहुत ज़्यादा मेरे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट था, डिमोनिक सारी चीज़ थी। बहुत ज़्यादा मैं बीमार रहती थी, हॉस्पिटल में एडमिट रहना, मेडिसिन मेरी लगना और बहुत खर्च भी, बहुत ज़्यादा खर्च वो चला जाता था। मेरी पूरी फैमिली भी बीमार रहती थी और वैसे ही मेरी पूरी फैमिली की भी हेल्थ रहती थी और फाइनेंस बहुत ज़्यादा गड़बड़ था। फाइनेंस ठीक नहीं रहता था हमारी हेल्थ की वजह से, पर और ऐसी ही हमारी लाइफ चलती गई। बीमार होना, हॉस्पिटल 2 महीना 3 महीना ऐसे जाना, हॉस्पिटल पे रहना, फिर कुछ महीना ठीक रहना, फिर कुछ महीना के बाद फिर से हॉस्पिटल जाना, ऐसे मेरी पूरी फैमिली की सर्कल चल रही थी। तो मुझे पता चला, मेरी फैमिली को पता चला कि मुझे टीबी की बीमारी है और मुझे बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा खांसी होती थी और बहुत पेट पे दर्द होता था। और सचमुच इस बीमारी की वजह से मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा दुख में और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। ऐसा लगता था कि ऐसा लगता था कि इसे हम बचा नहीं पाएंगे। और मेरी लगातार दवाई चलती रही, महीना चला गया, साल चला गया, ये कम से कम 10 से या 15 साल मेरी दवा चली है। 10 से 15 साल मेरी बहुत हार्ड दवा वो चलती थी, जिससे मुझे खाने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। वो बहुत ज़्यादा कड़वी रहती थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब शरीर को दुखता था वो दवा। ऐसी दवा थी, जैसे मैं बढ़ती गई ना, मेरी हर एक ज़रूरत पूरी होती गई। मेरे फादर, मेरी गार्जियन, मेरे मम्मी पापा, वो मेरी हर एक ज़रूरत वो पूरी करती गई। वो चाहे फ़ोन हो, चाहे गाड़ी हो ना, वो हर ज़रूरत को मेरी पूरा करती गई। मैं जो मांगती गई वो मिलती गई, क्योंकि मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ। लेकिन यही चीज़ मुझे एक दिन गिरा देगी, मुझे नहीं पता था। वो मुझे दिलाई। जब मुझे स्कूटी मिली तो मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बहुत इससे घूमूंगी, बहुत घूमूंगी फिरूंगी, बहुत मौज मस्ती करूंगी। और ऐसा ही हुआ कि जब मेरे पास स्कूटी आई तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड बने, बहुत सारे दोस्त बने और उसको लेकर मैं जहाँ भी मेरे को बुलाया, मेरे दोस्त बुलाते थे, मैं वहाँ जाती थी। और जब भी किसी को ज़रूरत होती थी वहाँ मैं स्कूटी लेके जाती थी। ये देखती नहीं थी कि मेरी गाड़ी पे पेट्रोल है या नहीं है। मैं खुद के पैसे लगाना और दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, ऐसी मेरी लाइफ थी। उसके बाद गाड़ी के बाद मुझे फ़ोन मिला। फ़ोन से मैं और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है ना। सोशल मीडिया में जाना, लड़कों से बात करना और रील्स पे लगे रहना, गाना सुनना। मेरा ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा गाने सुनती थी। गाने सुनने के लिए मैं बहुत महंगे महंगे ईयरफोन ख़रीदती थी, 1000 के, 2000 के, 2050 के, ऐसे में बहुत ज़्यादा ईयरफोन ख़रीदती थी सिर्फ संसारिक गाना सुनने के लिए। इतनी मेरी गाना की लत लग गई थी, जिसकी वजह से शैतान मेरे जीवन में काम करने लगा और दोस्ती जैसे मेरी बढ़ने लगी है ना। संसार के लोग, संसार की चीज़ें मेरे लाइफ में आने लगी, बढ़ने लगी और मैं पाप में गिरती गई और मैं बहुत ज़्यादा पाप में गिरती गई। जब मैं उससे 12th में नहीं आई थी, उससे पहले तो फ्रेंड थे लेकिन वो नॉर्मल थे, बस हंसी मजाक करना। और जब मैं 12th में आई
तो ऐसे फ्रेंड्स बने जो गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, ऐसे लोगों के साथ मेरी संगति हुई। और जब ऐसे दोस्त मेरे लाइफ में आए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि ये मेरे तरीके से है, वो मेरे जैसे है। और मैं उनके साथ दोस्त हुई, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप मैं बनाई, और उनके साथ फ्रेंडशिप बनाने के बाद मैं उनकी तरह ही बन गई कि गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, कॉलेज पे जाना। अगर हमारी कोई सीट है ना, तो अगर हमारी सीट पे कोई बैठ गया तो उसे हटा के उससे हमारी अपनी सीट लेना, ऐसी हमारी थी लाइफ। हमारे टीचर भी हमसे डरते थे और हम बिल्कुल एकदम संसार के पाप की तरह मेरी लाइफ थी। लोगों से लड़ाई झगड़ा करना और घर पे आके वही वो जो इफ़ेक्ट रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, अगर कुछ मुझे ना मिले तो उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चीज़ों को फेंकना। इसी तरह मुझे फ़ोन चलाने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी। इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई थी कि मैं रात भर, दिन भर 24 घंटा मैं फ़ोन चलाती थी। अगर फ़ोन के बीच में कोई मुझे छेड़ देता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और एक उम्र था जब मुझे काम सीखना था। एक लड़की को एक उम्र रहता है उस समय कुछ कामों को सीखना। मैं काम नहीं करती थी, ना घर के काम करती थी, ना किचन पे काम करती थी, मैं कुछ नहीं करती थी। मुझे सीखने का भी मन नहीं करता था कि इतनी मैं डूबी हुई थी फ़ोन पे। और मुझे कुछ दिखता ही नहीं था बाहर, सिर्फ मैं और मैं, मेरा फ़ोन, मेरी गाड़ी, मेरी हर चीज़ बस मेरी नज़र आती थी। बाहर क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दिखता था। मेरे आंखों के सामने एक बहुत मोटा पर्दा लगा हुआ था और मैं छूटना चाहती थी पर निकल नहीं पाती थी, छूट नहीं पाती। और मेरे चर्च में एक बहन है, दीदी है, उन्होंने कंचन मित्तल मिनिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया। और मुझे 2024 में कि मुझे वहाँ दीदी बोली कि वहाँ तुमको जाना है, तो मैं वहाँ पे गई। और सचमुच जब वहाँ पे गई तो मैंने पहली बार जब मम्मा को देखा तो सचमुच मैंने उनके अंदर अद्भुत देखा कि वो बहुत प्रेम से भरी थी। और उनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा प्रेम, उनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा दया मैं देखी। उनको मैं पहली बार देखी और ऐसा लगा अपना सा कोई है, अपना सा, मैंने उनके अंदर अपना सा फील किया। और जब वो वचन बांट रही थी, सचमुच वो वचन मुझे तोड़ रहा था, वो वचन मुझे बना रहा था, तोड़ रहा था, चुभ रहा था, है ना। और वो वहाँ से बहुत सारी गवाहियाँ ना मुझे छू रही थी कि प्रभु मैं भी पाप में हूँ, मैं एक क्रिश्चियन बाय बॉर्न हूँ, और प्रभु ये सब भी मेरी लाइफ में है, मुझे भी छूटना है, मुझे भी इन सारी चीज़ों से निकलना है ना। तो ऐसा हुआ कि जब मम्मा सेकेंड डे जब क्रूसेड पे आई तो मैं उस दिन मैं बहुत रो कर ना रिपेंडेंस करने लगी। मैं बहुत रो के प्रभु को बोलने लगी, प्रभु मुझे ये वाली लाइफ नहीं चाहिए, मुझे आपकी लाइफ चाहिए, मुझे आपके साथ में जीना है ना। यहाँ जैसे यूथ बचाए जा रहे हैं, मुझे भी इसी तरह बचना है। कि एकदम सा करंट सा मेरे अंदर कुछ घुसा और मैं अपने आप में नहीं खड़ी रह पाई और मैं आत्मा में भर गई, और ना आत्मा में भर गई और मैं वहाँ पे गिर गई। और मैं रो के रिपेंडेंस करने लगी। उन सारी चीज़ एकदम से मेरे अंदर से निकली और मैं बहुत आनंदित हुई। ऐसा लगा कि मैं आनंद पहले जीवन में कभी ऐसा एहसास, ऐसा महसूस मैंने कभी की। लेकिन उस दिन मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो हॉली स्पिरिट का, जब मुझे वो हॉली स्पिरिट टच किया और सचमुच वो मैंने प्रेम देखा मम्मा के अंदर। और सचमुच उस दिन से मेरी भूख और प्यास बढ़ गई परमेश्वर की ओर, बहुत ज़्यादा भूख और प्यास बढ़ गई। मम्मा की कलीसिया से मम्मा की मिनिस्ट्री से मैं जुड़ी रही, मैं कनेक्ट रही। जितनी भी वीडियोस आती, जितनी भी शॉर्ट्स डलती, जितनी भी फ़ोटोज़ पोस्ट डलती ना, मैं उसे देखती और वो मुझे हर रोज़ तोड़ता, हर रोज़ मुझे नया बनाता, हर रोज़ वो मुझे कुछ सिखाता नया कुछ। और ऐसे मैं बढ़ती गई। मैं अपने चर्च में वर्शिप करने लगी, मैं अपने चर्च में आराधना करने लगी, वहाँ भी परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करने लगा। और जब मैं फर्स्ट डे दिन आई इस मिनिस्ट्री पे, मैंने पहला कदम जब मैं यहाँ रखी और सचमुच वो एहसास मैंने अपना घर सा पाया, वो एहसास मैंने अपना फैमिली सा पाया जो मैंने कहीं नहीं पाया। जब मैं यहाँ आई, यहाँ के जो यूथ है ना,
यहाँ पे जितने टीम है ना, एक एक के अंदर में वो प्रेम मैंने देखा जो शायद मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ये बाहर के लोगों में भी हो सकता है। कि कौन है ऐसे लोग, कौन ऐसे लोग हैं जो इतना हमसे प्रेम करते हैं। वो मैंने पाया जो संसार में नहीं है, वो मैंने यहाँ देखा जो संसार से बहुत अलग है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ।